आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन, कैमरामैन मुमताज मस्कीन। लियारी फिदा हुसैन रोड, सीवरेज और गैस लाइन से वबाओं में इजाफा। कराची के इलाके लियारी की फिदा हुसैन शेखा रोड की हालत काफी अरसे से खराब है, जहां हमेशा सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है। लेकिन हालिया दिनों में जब से यहां नई गैस लाइनें बिछाई गई हैं, इलाके की हालत मजीद अबतर हो गई है। गंदा पानी और सड़कों की टूट फूट की वजह से यहां की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इलाके में बीमारियों का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। चिकनगुनिया, डेंगू, खारिश और दीगर वबाएं तेजी से फैल रही है, जिसने इलाका मकीनों की सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया है। मकीनों ने हुक्काम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि उनके इलाके को मजीद तबाही से बचाया जा सके। जोते हुए, लेकिन सुई गैस का इदारे को ना आप देख रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे को देख रहे हैं। लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदों की भरमार रखी है। लियारी टाउन का जो चेयरमैन है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी का, लियारी टाउन का एमएनए जो फॉर्म 47 से वो पीपल्स पार्टी का, इस यूसी दोनों यूसी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के। लेकिन किसी को ये मजाल ही नहीं है कि वो आके पब्लिक के सामने फेस करे, मसाइल हल करे। 2 साल हो गए, अब 2 साल के अंदर ये फिदा हुसैन शेख रोड को नहीं बना सकते, लेकिन 2 माह के अंदर फॉर्म 47 के एमएनए ने आके साबिक एमएनए काम को, पीटीआई के काम को अपने क्रेडिट पे डाला था कि सुई गैस का काम हम कर रहे हैं, जो 2 माह के अंदर उन्होंने शुरू किया। 2 साल से इस रोड का ये हाल है। तो 285 करोड़ जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिले थे, 285 करोड़ से आप एक नया लियारी बना सकते थे, लेकिन ये एक रोड को नहीं बना सकते। ये सिर्फ एक रोड की हालत नहीं है, नवा लेन से आप शुरू हो जाए, नवा लेन के रोड से शुरू हो जाए, वो आप पीपल्स ग्राउंड तक जाए, तमाम रोडों की यही हालत है। लेकिन इन लोगों के साथ, इस आवाम के साथ तो ज़रा सा ज़्यादती किया जा रहा है कि यहाँ लोगों का रहना माल बन गया, लोग यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी वाले अपने काम नहीं कर सकते या तो इस्तीफ़ा दे, वरना आवाम को चाहिए कि अब अपने आप को जगा के रखे। आपने इनके ख़िलाफ़ निकलना होगा। जब तक आप अपने हक़ के लिए नहीं निकलोगे, कोई आपको आपका हक़ नहीं देगा। अब आप निकलोगे, आपको आपका हक़ मिलेगा। और इन नुमाइंदों के जो ऑफिसेज है, इनका आपने घेराव करना होगा। आपने लियारी टाउन के ऑफिस का घेराव करना होगा, आपने यूसी के चेयरमैन के ऑफिस का घेराव करना होगा। यूसी के चेयरमैन को माना 12 लाख मिल रहे हैं, ये माना 12 लाख कहाँ जाते हैं, इनका सवाल आपने पूछना होगा। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे और हम हमेशा आपके साथ खड़े हो रहेंगे। भाई, ये अब जो मदरसे से जो बच्चे निकल रहे थे कुरान शरीफ पढ़कर, अब उस हालतों में कैसे आपके यहाँ मदरसे में आती है और कैसे अपने घरों को जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए भी और अरबाब इख्तियार के लिए भी कि मस्जिद के अंदर नमाजियों का आना और तालीम कुरान हासिल करने के लिए बच्चों का आना ये इंतहाई दुश्वार हो चुका है। लेकिन पिछले कई दिनों तक मदरसा बंद रखा गया इस गंदगी की वजह से। लेकिन कितने दिन तक अरबाब इख्तियार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही कि वो इस गंदगी से हमें निजात दिलाएं। बिल आखिर कई दिनों तक मदरसा बंद रखने के बाद दोबारा मदरसा शुरू किया गया। वालिदैन बड़ी ही मुश्किलात का सामना करते हुए बच्चों को कुरान की तालीम हासिल कराने के लिए मदरसा में लेकर आते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़यात हुए हैं कि बच्चे यहाँ से वापस जाते हुए इस पानी के अंदर गिरे हैं, कई बच्चों को चोटें भी लगी हैं। इसके अलावा हमारी माएँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं, इस गंदगी के अंदर से गुजरने का रास्ता नहीं है। पैदल चलना तो दूर, आप गाड़ी में भी इस गंदगी के अंदर से नहीं गुजर सकते। कहीं वाक़यात हुए, कहीं हमारे बुज़ुर्ग गिरे हैं। ये मस्जिद मेरे अक़ब के अंदर है, इस मस्जिद के अंदर नमाजी कम हो गए। ये मस्जिद माशाअल्लाह यहाँ अच्छी खासी तादाद के अंदर नमाजी आया करते थे। फ़जर की नमाज में अच्छी खासी तादाद इलाका मकीन नमाजी हज़रात की होती थी, लेकिन अब आकर आप देखें सिवाय चंद नमाजियों के मस्जिद के अंदर तादाद कम हो चुकी है। वजह क्या है कि इस गंदगी के अंदर से गुजर के आना दुश्वार है। आप लाख चाहें अपने आप को, अपने कपड़ों को बचा कर इस गंदगी से आप मस्जिद में आएँ, आप नहीं बचा सकते। लाजमन आपके पाँव, आपके कपड़े, आपकी टांगों पर इसके छींटे ज़रूर पड़ने। और ये नजसुल ऐन है, अगर इसके चंद कतरात भी, एक कतरा भी आपके कपड़े पर लग गया, आपका कपड़ा नापाक हो गया। जब तक आपने उसको धोकर साफ़ नहीं करना, आपके कपड़े पाक नहीं होंगे, आपकी नमाज नहीं होनी।
इस वजह से हमारे बहुत सारे नमाजी अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे। मस्जिद वीरान है, इलाके के लोगों को दुश्वारी का सामना है। हम अपने मामूलात के अंदर रोज़मर्रा के मामूलात हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाहर के हमारे मेहमान या दोस्त अहबाब कोई भी इस इलाका में नहीं आ सकते, कोई अपने रिश्तेदारों को दावत नहीं दे सकता। शादी ब्याह के मामलात हैं, लोग इस इलाके से बाहर जाकर अपने सारे मामलात करें। हत्ता कि अगर कोई एमरजेंसी न हो जाए, किसी की मैयत हो जाए, तो एम्बुलेंस तक इस इलाके में नहीं आ सकती। ऐसी गंदगी हालत है। और इंतज़ामिया से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इंतज़ामिया से बार बार रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त भी दी गई है, उन्हें बार बार रब्ता भी किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से या तो तसल्ली दे दी जाती है कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, या दूसरी बात उनकी तरफ से होती है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। मेरा उनसे सवाल ये है कि जो ओहदा, जो मनसब आपको दिया गया है, अगर उस ओहदे और मनसब का इख्तियार आपके पास नहीं, तो ऐसे ओहदे और मनसब पर रहने का फ़ायदा क्या है? ओहदा और मनसब वही होता है जिसके पास इख्तियार होना चाहिए। अगर आपके पास इख्तियार नहीं तो आप इस इलाके के मकीन हैं, कम अज़ कम आप इतना तो करें कि इलाका मकीनों के साथ आकर खड़े हो जाएं, इनका सहारा बने, इन्हें हौसला दें, इन्हें तसल्ली दें। और जिन लोगों के पास इख्तियार है, उन अरबाब इख्तियार के पास इन लोगों को आप लेकर जाएं, इन्हें रास्ता दिखाएं और उन तक जाकर इनकी सुनवाई करवाएं, ताकि इस सेवरेज के गंदे निज़ाम से हमें निजात मिल सके। भाई, आज जो ये एहतजाज कर रहे थे आप सब लोग मिलकर, ये बड़ी जामा मस्जिद है जो घोसिया, और उसके सामने ये सेवरेज का पानी जमा है, ये कितने अरसे से इस रोड की हालत है? भाई ये कम से कम 6 माह हो गया ये हिसाब है। और अभी आप जुलाई का लास्ट में जो पहला जो बारिश गिरा था ना, तो इसमें जो हाल हुआ ना बारिश के बाद, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये आप देखो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बंदा नमाजी आएगा नमाज़ पढ़ने के लिए, ये पाक जगह है। इधर यही फर्श इसका नापाक हो रहा है, ये इनको यही नहीं पता। ये हमारा जो चेयरमैन हमारा जो चेयरमैन है ना, इसका तो पता ही नहीं है। हफ्ते 15 दिन में बाई चांस हो उसका घर इधर आगे, उधर अगर आ गया तो आ गया, हमको ये नज़र भाई आता नहीं। ये हालात ऐसे हैं कि बस अल्लाह माफ़ी दे, अब अल्लाह ही खैर करे। बाकी असलम सिंधी का बात करो तो उस इलाके में बेहतर है, पहले इससे पहले बुरा हाल था। ठीक है, असलम सिंधी पिछला बार वो काफ लीग में था। ठीक है, अभी शमूलियत उसने किया, पीपल पार्टी में है, बेहतरीन आदमी। ठीक है, इलाका अब अभी देखो, पहले एक टाइम ऐसा था कि आप मार्केट से जा नहीं सकता था, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है, वो खुद नहीं, उसका बच्चा है, उसके जो आगे जो साथी हैं वो काम कराते हैं, ध्यान देते हैं। मगर हमारा इधर कौन है? ये आप देखो तो थोड़ा कैमरा मारो, के जो नुमाइंदे हैं वो किसी काम के नहीं किस ये कैमरा रखो, मस्जिद के आगे ये बुलबुला निकल रहा पड़ा है। ठीक है, ये देखो, ये लोग को शर्म आया नहीं, ये लोग अपना घर इधर है, ये हालात है, ये हम लोग का ज़िंदगी है। ये देखो, ये लेडीज़ जा रहा पड़ा है, ये बेचारा कैसे जाएंगे? ये खड्डे देखिए, देखो तो देखो, ये मस्जिद बच्चे हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए आए, अब ये कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, शर्म इनको हया नहीं है। आपका क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा भाई कुछ नहीं है कि भाई आप लोग है ना इस चीज़ का ख्याल करो। ये मसाइल है, आप देखो, अब ये गवोल साहब ने ना ये गैस का लैंड डलवाया, पुराना जो लैंड डला हुआ था उसको रहने देता, क्यों पब्लिक का पैसा बर्बाद करता है तुम लोग? ये पब्लिक का ये ना टैक्स मैक्स ये वो सारा आता है। ठीक है, ये अभी देखो हर जगह देखो, गली के नुक्कड़ पे ना वो पाइप निकला हुआ है गैस का, उसमें पानी जा रहा है। पहले क्या बोल रहा है कि अंदर उसके अंदर है ना गैस का लाइन में पानी है, ठीक पानी है। अब ये लोग ने क्या पूरा जाल बिछाया, अब क्या हालात है देखो, ये अभी पाइप हर जगह बाहर निकले, उसमें ये सारा चीज़ें गया हुआ है ना अंदर।